ईरान में जिस तरह के, मिडिल ईस्ट में जिस तरह के तनाव चल रहे हैं, अमेरिका के झटके को लेकर, अमेरिका के नुकसान को लेकर बार बार खबरें आती हैं। एक और नई रिपोर्ट आई है, उसके बारे में हम बात करेंगे। रनवे, रडार, एयरक्राफ्ट हैंगर, अरबों का नुकसान अमेरिका को हुआ है। मैं सिस्टम पे तो आया ही नहीं हूँ, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। सिस्टम यानी मशीनरी कितनी गई, थाट कितना चला गया, मिसाइल कितनी चली गई, इस पर अभी साफ साफ बात नहीं कही जा रही है। दूसरी वजह ये भी है कि दरअसल अमेरिका की तरफ से ऑफिशियली कभी भी कुछ नहीं कहा जाता। बहुत रेयरली ऐसा हुआ, जैसे F-35 जो लड़ाकू विमान है अत्याधुनिक, जब वो उसे नुकसान पहुंचा था तब एक बार की ट्रंप ने ज़रूर कह दिया था। लेकिन आमतौर पर जो सेंटकॉम है उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आता है। बस वो यही कहते हैं कि हाँ, आपस में भिड़ गए, आपस में लड़के नुकसान हुआ है, इस तरह की बातें। लेकिन अब एक रिपोर्ट आई है, दावा किया गया, एक बड़ी रिपोर्ट आई है, इसमें दावा किया गया कि खाड़ी इलाके में जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं उन्हें जो ईरानी हमलों में नुकसान है वो बताए गए से कहीं ज़्यादा है, या दावा किए गए से कहीं ज़्यादा है। इसे लेकर कई बार रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। अमेरिका को ईरान के युद्ध में काफ़ी नुकसान भी हुआ है। मसलन थाड की बात कर ली जाए, जो उनका इंटरसेप्टर है, थाड इंटरसेप्टर, THAAD, थाड, उसकी मिसाइलों में 40% जो स्टॉक है वो खर्च हो गया दुनिया भर से। मतलब खाड़ी देशों में जो अमेरिका के बेसेस हैं, हम उनकी बातें कर रहे हैं। अमेरिका ने अपनी थाड मिसाइलों का 40% स्टॉक दुनिया भर से खर्च कर दिया है। बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने वाला बहुत महत्वपूर्ण ये सिस्टम, और कई करोड़ों का ये सिस्टम होता है। ये सिर्फ इसकी लागत है करोड़ों की लागत के बाद जब ये इस्तेमाल होता है तब और करोड़ों खर्च होते हैं। ठीक है, युद्ध के समय जो मिसाइलें हैं वो बहुत तेजी से खत्म हो रही हैं और बनने में उन्हें सालों लग रहे हैं। मतलब छोटे युद्ध में अमेरिका की जो डिफेंस लाइन है, छोटा इसलिए कह रहे हैं कि अभी तक कोई ऐसा बड़ा काम अमेरिका ने किया नहीं है, तो एक छोटे से युद्ध में ही अमेरिका की जो डिफेंस लाइन है वो बहुत कमज़ोर पड़ रही है। उम्मीद नहीं थी किसी को भी कि इस तरह से होगा। अच्छा, ईरान इस काम के लिए क्या करता है? आपका थाड करोड़ों का, आपकी बैलिस्टिक करोड़ों की है, आपका इंटरसेप्टर करोड़ों में खर्च करने के बाद काम करता है, और ईरान अपने छोटे ड्रोन का इस्तेमाल करके, सस्ते ड्रोन का जो इस्तेमाल करके मिसाइलें इस्तेमाल कर रहा है, वो बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। ठीक, NBC न्यूज़ है, उसकी रिपोर्ट दावा कर रही है कि 28 फरवरी से शुरू हुए अमेरिका और इजरायली जो सैन्य अभियान है, उसके बाद जब ईरान ने कई जवाबी हमले किए तो 7 देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। कितने नुकसान की बात आ रही है, अब वो पॉइंट में आपको पढ़ के बता देता हूं। गोदाम, कमांड सेंटर, एयरक्राफ्ट हैंगर, सैटेलाइट संचार प्रणाली, ये बहुत बड़ा नुकसान है। ये तमाम नुकसान हुए हैं, अमेरिका को प्रभावित हुई हैं ये सुविधाएं। रनवे, रडार सिस्टम, कुछ सैन्य विमान जिनका बार बार जिक्र आया है, सैन्य विमान भी नष्ट कर दिए हैं। ये सभी सैन्य गतिविधि, निगरानी, इन सब के लिए बड़े महत्वपूर्ण माने जाते थे। अब रनवे ही आपके पास बचा नहीं तो उड़ान कैसे भरेंगे, कहाँ से टेक ऑफ और लैंडिंग होगी? सोचिए, आप अंदाजा लगाए। रडार सिस्टम ही आपका अगर खराब पड़ा हुआ है, आप कहाँ से इंटरसेप्ट कर लेंगे, कहाँ से जानकारी दे देंगे और कहाँ से जानकारी ले लेंगे? अपने ही लड़ाकू विमानों को गाइड कैसे करोगे, ये एक बड़ा सवाल। रिपोर्ट ये भी कह रही है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है अमेरिका के पास, बहुत आधुनिक है, वेरी मॉडर्न, लेकिन कमजोरियां उसके सामने आई हैं। ईरान का F-5 लड़ाकू विमान सुरक्षा घेरे को पार कर चुका है। किसकी सुरक्षा घेरे को? जो अमेरिका का अत्याधुनिक एडवांस सिस्टम है उसे। सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यानी पेंटागन ने अब तक नुकसान के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए हैं। यूएस सेंट्रल कमांड भी इस मामले में कोई टिप्पणी करने से बचता है, लेकिन सैन्य खर्च में बम्पर बढ़ोतरी हो रही है, भारी भरकम बढ़ोतरी हो रही है। एक बजट की बात आई है, पेंटागन इस संघर्ष से जुड़े खर्च के लिए अब $200 अरब से ज्यादा की एक्स्ट्रा फंडिंग मांग रहा है। ये वो बजट से अलग है जो बीच में बजट पेश किया गया है, रक्षा बजट, जिसमें कई गुना बढ़ा दिया गया है। वो पिछले बार का था, वो युद्ध शुरू होने से पहले ही उसकी डिमांड कर दी गई थी। अब पेंटागन ये कह रहा है कि $200 अरब से ज्यादा चाहिए हमको, युद्ध के लिए हमको $200 अरब से ज्यादा चाहिए। और युद्ध के पहले हफ्ते में ही जो अमेरिका है वो करीब करीब $11 अरब खर्च कर चुका था। युद्ध का पहला हफ्ता 28 फरवरी से शुरू होता है ये, ठीक है, और उसके बाद मार्च के आप 5-7 दिन और गिन लीजिए, 11 अरब। और ये भी वो आंकड़ा है जो एक एनालिसिस लगाया जा रहा है, क्लियर नहीं है अभी कुछ भी, क्योंकि साफ जानकारी अमेरिका की तरफ से नहीं आती। ना पेंटागन कुछ बोलता है, जो उनका डिफेंस डिपार्टमेंट है, ना सेंटकॉम कोई जानकारी देते हैं। सेंटकॉम जो इन पूरे इलाकों में सिक्योरिटी की सबसे बड़ी जिम्मेदार संस्था है, ठीक, सेंट्रल कमांड। इन सब के बीच घरेलू मोर्चे पर भी डोनाल्ड ट्रंप घिर गए हैं। रिपब्लिकन सांसद कुछ उनसे बेहद नाराज हैं। संसदीय सहयोगी ने कहा कि कई हफ्तों से जानकारी मांगी जा रही है।
मतलब ट्रंप से जानकारी वहां पे भी मांगी जा रही है लेकिन साफ जवाब ही नहीं देते। पूरी तस्वीर साफ नहीं हो रही है। पेंटागन रिकॉर्ड बजट की मांग कर रहा है, ये जानकारी और जरूरी हो जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक जो क्षतिग्रस्त ठिकाने हैं, रडार सिस्टम है, एडवांस सिस्टम है, थार्ड को जो नुकसान पहुंचा है या रनवे को जो नुकसान पहुंचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले, उसमें अरबों डॉलर खर्च होने का अनुमान है। वॉशिंगटन में बहस फिर तेज हो सकती है कि ईरान जैसे विरोधी देश के करीब अमेरिकी सैन्य ठिकाने रखना कितना सुरक्षित है। यही तो ईरान की डिमांड थी कि आप अपने ये जो अगल बगल आपने ढेर सारे मुझे घेरने के चक्कर में इतने सारे बेस बना रखे हैं, अब ये सवाल अंदर से उठ सकता है। कहां अंदर से मतलब कहां? ये अमेरिका से उठ सकता है। अमेरिका के अंदर ही ट्रंप से पूछा जा सकता है। रिपब्लिकन नाराज है, डेमोक्रेट रिपब्लिकन दोनों पार्टी के सांसद उनसे नाराज चल रहे हैं। जवाब देने की आदत नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने इससे पहले 1.5 ट्रिलियन डॉलर के रक्षा बजट की मांग की थी, जो पिछले साल के मुकाबले 50% ज्यादा है। पिछले साल के मुकाबले ये 50% ज्यादा है। तो एक तरफ ये डिमांड की जा रही है और दूसरी तरफ जो खर्च है, 200 अरब डॉलर पेंटागन क्यों मांग रहा है? 200 अरब डॉलर पेंटागन सिर्फ इस वजह से मांग रहा है कि उसे और ज़्यादा ज़रूरत है, युद्ध में और ज़्यादा ज़रूरत है। रडार सिस्टम खराब हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो खराब हुआ है। थार्ड की मिसाइलें तो बहुत बात की चीज़ है। इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा, रडार सिस्टम नहीं होगा, रनवे नहीं होंगे, इमारतें नहीं होंगी, सेंसर प्रणाली नहीं होगी, तो बाकी का काम किया कैसे जाएगा? तो ये तमाम अपडेट इस वक्त लगातार आ रहे हैं। अब मिडिल ईस्ट के एक फटाफट अपडेट देख लेते हैं कि क्या इस वक्त के अपडेट हैं जो ओवरऑल मिडिल ईस्ट की बात कर ली जाएगी, उन पे एक सरसरी निगाह डाल लेते हैं कि क्या दरअसल इस वक्त मिडिल ईस्ट में चल रहा है। और ईरान का ताज़ा अपडेट तो यही आ रहा है कि अमेरिका की अत्यधिक मांगों के चलते वार्ता विफल रही। किसने कहा ये बात? ये बात कह रहे हैं अब्बास अराक्ची। अमेरिका जरूरत से ज्यादा डिमांड कर रहा है, इस वजह से बातचीत फेल हुई है। ब्रेकिंग्स में आपको बता रहा हूं, अब्बास अराक्ची का ये बयान है। वो व्लादिमीर पुतिन और बाकी जो अन्य अधिकारी हैं उनसे मुलाकात के लिए रूस पहुंचे हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की अत्यधिक मांगों के कारण ये बातचीत फेल रही है, जो भी इस्लामाबाद में टॉक्स होनी चाहिए थी वो। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने दूतों को पाकिस्तान में वार्ता के लिए वो पहुंचाने वाले थे, और उसके ठीक पहले वो क्या कह रहे हैं? अरे क्यों 18 घंटे की यात्रा करनी है? और ईरानी नेता बातचीत करना चाहते हैं तो हमारे पास आ सकते हैं या फोन पर बातचीत कर सकते हैं। एक अपडेट ये भी है कि फिर से कहा जा रहा है कि इतने दिन है आपके पास डील करने के लिए, वरना ऐसा हमला होगा कि इतने सारे बयान ट्रंप दरअसल दे देते हैं। अराक्ची और पुतिन की जो बैठक हुई है उस पर रूसी सरकारी मीडिया क्या कह रहा है? ईरान के विदेश मंत्री और व्लादिमीर पुतिन की बात जो हुई है, हमारी तरफ से हम आपके और इस इलाके के सभी लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस शांति को यथाशीघ्र मतलब जल्द से जल्द इस इलाके में पीस हो जाए, और स्थिति हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहा है कौन? तास, TAAS। पुतिन ने ये बात तास से कही। तास क्या है? वहां का सरकारी मीडिया है। राष्ट्रपति पुतिन और विदेश मंत्री लावरोव वो ईरान में युद्ध परामर्श पर भाग लेने वाले हैं। अराक्ची भी पहुंच चुके हैं, और इसके अलावा एक और अपडेट आपको बता दिया जाए, अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है, मतलब अमेरिका और ईरान के बीच। इसका मतलब ये नहीं कि नीति पूरी तरह से फेल हो गई। ये बात ट्रंप ने भी कही थी कि बातचीत रद्द होने का मतलब डील फेल होने का मतलब जो बातचीत है वो रद्द हो जाना नहीं है, मतलब जंग उसका मतलब नहीं है। ये उन्होंने कहा था। एग्जैक्टली मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, उन्होंने कहा कि बातचीत अगर नहीं हो पा रही, बातचीत अगर फेल हो रही, तो उसका मतलब जंग नहीं है। अब वो हर घंटे उनके बयान नए आ जाते हैं। अगर वो इसी बयान पर कायम रहते तो ये मानना चाहिए कि दुनिया के लिए एक अच्छी खुशखबरी इंतजार कर रही है। आगे भी जो मिडिल ईस्ट से जुड़े अपडेट होंगे वो हम आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।